देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप सभी को ग्रीन टीवी के पूरे परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के किसान बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि ग्रीन टीवी ने आईसीएल के सहयोग से हाल ही में बिहार के समस्तीपुर और पूर्णिया जिले में पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए कई चौपालों का आयोजन किया, जिसका दूसरा एपिसोड कल यानी कि 6 फरवरी दोपहर 2 बजे ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप देख पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप इसे जरूर देखें और अपना सुझाव हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। अभी पेश है आपके लिए आईसीएल किसान चौपाल की एक झलक। बीज, खाद और दवाई जब यूज करें तो ये जरूर सोचें कि कौन सा बीज मैं लगा रहा हूँ, कौन सी खाद लगा रहा हूँ, और दवाई का जब प्रयोग करें तो कितनी मात्रा में, कब और कैसे करें, ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये आप चीजों को सोच के करेंगे तो आपकी खेती में जो भी पैसा लगाएंगे उस प्रति पैसे का जो आपको फायदा मिलेगा वो फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और आपकी जमीन और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो चलिए अब नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। ठंड के चलते किसानों की केले की फसल चौपट, उत्पादन में भी आई भारी कमी। हरियाणा के हजारों किसानों ने मुआवजे के लिए दिया आवेदन, बेमौसम बारिश से फसलें हुई चौपट। एमएसपी पर फसल बिक्री के लिए पंजीकरण शुरू, किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। बसंत पंचमी आ गई है, मगर फिर भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये तो किसानों के लिए मुसीबत का सबब ही बनती जा रही है। एक बार फिर से बढ़ती ठंड के चलते किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। बेमौसम बारिश और जलवायु परिवर्तन के कारण केले के बागों पर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं अब कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर से फसल को चौपट कर दिया है। आपको बता दें कि किसानों को हर साल जो केले का मूल्य मिलता था वो इस साल बिल्कुल आधा हो गया है, क्योंकि उपभोक्ता ठंड कम ना होने की वजह से अभी केला कम ही खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय ठंड में मराठवाड़ा में फसलें नष्ट हो रही हैं। इसका असर रबी सीजन की फसल पर भी पड़ रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ रेट में कमी देखी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर अब किसानों को केले के बाग लगाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों ने व्यापारियों की मांग के अनुसार केले का भंडारण किया है, लेकिन अब व्यापारियों का कहना है कि ठंड के कारण उपभोक्ताओं की ओर से कोई मांग नहीं आ रही है। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि जलवायु परिवर्तन का असर निकट भविष्य में उगाए जाने वाले केले पर भी पड़ रहा है, इसलिए इस ठंड के मौसम में फूल नहीं लगाने चाहिए। इसका कारण ये है कि अत्यधिक ठंड के कारण सर्दियों में केले के फूल का गुच्छा अच्छी तरह से विकसित नहीं होता। ऐसे में किसानों को अपने बागों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। हर साल की तरह बारिश ने किसानों की फसलों के साथ ही साथ उनके अरमानों पर भी पानी फेर दिया है। इस साल भी बारिश की वजह से कई किसानों को नुकसान हुआ है। बात अगर हरियाणा की करें तो यहाँ भी किसानों को रबी फसलों से बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन जनवरी में हुई बेमौसम बारिश ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। यहाँ हजारों हेक्टेयर में लगी रबी की फसल या तो जलमग्न हो गई है या फिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते इस बार बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने फसल बीमा योजना का विकल्प चुना है और अब वो मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। राज्य के कुल 16,617 पीड़ित किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के लिए आवेदन किया है। किसानों ने इस योजना के तहत कवर किए गए लगभग 50,000 एकड़ गेहूं, सरसों, जौ और चना की फसल को 50 से 100% नुकसान का दावा किया है। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग सभी जिलों से आवेदन आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सरसों उगाने वाले जिले रेवाड़ी से 2,538 आवेदन, जबकि अंबाला से 2,110, सोनीपत से 1,806, रोहतक से 1,770, नुहू से 1,435, चरखी दादरी से 1,433 और भिवानी से 910 मामले सामने आए हैं।
देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसल की खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी किसानों से नजदीकी पंजीकरण केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने धान खरीद की तारीख भी बढ़ाई थी ताकि किसानों की ज्यादा से ज्यादा फसल बिक सके और उसकी आय में बढ़ोतरी हो सके। आपको बता दें कि पिछड़े किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश में मध्य प्रदेश की सरकार ने इस सीजन में धान की रिकॉर्ड खरीद की है। 13 जनवरी 2022 तक राज्य सरकार ने किसानों से 37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जबकि मौजूदा खरीफ सीजन 2021-22 में मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख किसानों ने एमएसपी पर अपने धान की बिक्री की है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको दिखाया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहन पर स्टॉक रखने की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। दरअसल अक्टूबर 2021 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मार्च 2022 तक स्टॉक की सीमा लागू की थी, जिसे अब बढ़ाकर जून तक कर दिया गया है। ये फैसला सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों को और कम करने के साथ ही साथ जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए भी लिया है। मतलब ये कि खाद्य तेलों के प्रसंस्करणकर्ता 90 दिनों का स्टॉक कर सकेंगे। खाद्य तिलहन के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 100 क्विंटल और थोक विक्रेताओं के लिए 2000 क्विंटल होगी। इसमें कहा गया है कि निर्यातकों और आयातकों को कुछ चेतावनियों के साथ इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि 2013 से अब तक देश में अजवाइन का निर्यात 158% बढ़ गया है। अजवाइन एक्सपोर्ट के संबंध में एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्यात अप्रैल से दिसंबर 2013 के $1 मिलियन की तुलना में अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 में लगभग प्रतिशत बढ़कर $3 मिलियन तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अजवाइन निर्यात में हुई वृद्धि से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। तो भारत में अजवाइन की खेती मसालों के लिए की जाती है, साथ ही इसका इस्तेमाल जो है वो आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों की 5,918 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि मत्स्य पालन विभाग 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए PMMSY नामक एक प्रमुख योजना लागू कर रही है। ये परियोजनाएं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं, जिन्हें 5 साल की अवधि के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए शुरू किया गया है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।